बाबा जी, हमने दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा तो बहुत श्रद्धा से की, पर अब त्योहार खत्म होते ही मन में खर्चों को लेकर चिंता होने लगी है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी बस आती हैं और चली जाती हैं। कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा पर पूरे साल बनी रहे और वो हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे। बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में इस दिवाली खूब खुशियां आई होंगी, क्योंकि रोशनी से सिर्फ घर ही नहीं, आपका मन भी रोशन हुआ होगा। लेकिन बेटा, हर त्योहार के बाद एक अजीब सी शांति छा जाती है ना? दिवाली के दिए बुझ गए हैं, मिठाइयां लगभग खत्म हो गई हैं और मेहमान अपने अपने घर लौट गए हैं। इन सब के साथ शायद हमारा बैंक बैलेंस भी थोड़ा कम हो गया है। त्योहार की उस रौनक के बाद अब जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट रहे हैं, मन में एक सवाल उठता है, एक छोटी सी चिंता सिर उठाती है कि त्योहार पर जो खर्चे हुए उनकी भरपाई कैसे होगी। जो लक्ष्मी जी दिवाली पर घर आई थी, वो अब रुकेंगी भी या दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो यकीन मानिए, आज का यह सत्संग आपके लिए ही है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि माँ लक्ष्मी को घर कैसे बुलाना है। आज हम बात करेंगे उस कला की जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है आई हुई लक्ष्मी को घर में सम्मान से रोककर कैसे रखना है। आज मैं आपको कोई मंत्र या टोटका नहीं, बल्कि जीवन के वो 4 गहरे सिद्धांत बताने वाला हूँ। इन्हें अगर आपने अपना लिया तो माँ लक्ष्मी सिर्फ इस साल ही नहीं, तो की पीढ़ियों तक आपके घर में वास करेंगी। तो चलिए बेटा, वो सिद्धांत बताता हूँ। पहला सिद्धांत, जो गया उसका शोक नहीं, जो बचा है उसका शुक्राना। बेटा, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? हमारी नजर हमेशा उस चीज पर होती है जो हमारे पास नहीं है। दिवाली के बाद हम हिसाब लगाते हैं, इतने पैसे कपड़ों में गए, इतने मिठाई में, इतने पटाखों में, और हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने मन को कमी का, अभाव का संदेश देते हैं। जहां अभाव की सोच होती है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है शुक्राना, यानी ग्रैटिट्यूड। आप उस खाली हिस्से को मत देखिए जो खर्च हो गया, आप उस भरे हुए हिस्से को देखिए जो अभी भी आपके पास है। आपके सिर पे छत है, आपके परिवार का साथ है, आपके पास 2 वक्त की रोटी है, सबसे बढ़कर आपके पास सेहत है कि आप दोबारा मेहनत करके कमा सकते हैं। कोई छोटी बात नहीं है बेटा। प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, चीज बढ़ने लगेगी। इसके लिए परमात्मा का, यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे तो वही थोड़ी सी चीज बढ़ने लगेगी। ताना वो चुंबक है बेटा जो समृद्धि को खींचता है। आज रात सोने से पहले एक काम कीजिएगा, सोचकर सिर्फ 5 ऐसी चीजें लिखिएगा जो दिवाली के बाद भी आपके पास हैं और जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका काम, आपकी सेहत, कुछ भी। जैसे ही धन्यवाद की भावना से भरेंगे, आप देखेंगे कि आपके मन से चिंता का बोझ हट जाएगा। जहां चिंता नहीं, शांति होती है, लक्ष्मी वहीं वास करती है। दूसरा सिद्धांत, तस्वीरों की पूजा खत्म, अब जीवित लक्ष्मी का सम्मान शुरू। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर की, मूर्ति की खूब पूजा की, आरती उतारी, भोग लगाया। बहुत अच्छी बात है, इससे श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन बेटा, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। दूसरा सिद्धांत है घर की जीवित लक्ष्मी का सम्मान। अरे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी का सम्मान होता है, देवता वहीं निवास करते हैं। आपके घर में आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी का वास है। दिवाली पे आपने देवी की मूर्ति को तो नए वस्त्र पहना दिए, पर क्या अब आप पूरे साल
अपने घर की इन देवियों का सम्मान करेंगे। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता बेटा, पैसा दुआओं से आता है। और सबसे शक्तिशाली दुआ घर की स्त्री की होती है। जब आप अपनी माँ के पैर छूते हैं, जब आप अपनी पत्नी से प्रेम से बात करते हैं, जब आप अपनी बहन की रक्षा का वचन निभाते हैं, तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रहे होते, आप अपने घर की नींव में समृद्धि का अमृत डाल रहे होते हैं। अगर घर में कलह है, स्त्री का अपमान है, तो आप चाहे रोज मंदिर में जाके घी के सौं दिए, आए बेटा, लक्ष्मी आपके घर की दहलीज के बाहर से ही लौट जाएंगी। क्योंकि देवी लक्ष्मी उस घर में एक पल भी नहीं रुकती जहां उन्हीं के स्वरूप यानी एक स्त्री की आंखों में आंसू हो बेटा। आज से त्योहार खत्म होने के बाद यह प्रण लीजिए कि आप सिर्फ तस्वीरों की नहीं, अपने घर की जीवित लक्ष्मी की इज्जत करेंगे। देखिए बेटा, आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तीसरा सिद्धांत बेटा, खर्च की आदत नहीं, विवेक का बीज बोएं। किसान जब फसल काटता है तो वो सारी फसल बेचकर खा नहीं जाता। वो क्या करता है? वो उस फसल में से सबसे अच्छा बीज, सबसे उत्तम दाने अगली फसल के लिए बचाकर रख लेता है। यही विवेक है और यही समृद्धि का तीसरा सिद्धांत है। त्योहार पर खर्च करना जरूरी है, ये खुशियों में किया गया निवेश है। लेकिन अगर हमारी आदत सिर्फ खर्च करने की ही बन जाए, लक्ष्मी की सवारी उल्लू की तरह, पैसा कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा बेटा। वो अपनी कमाई में से, चाहे वो कितनी भी कम क्यों ना हो बेटा, एक छोटा सा हिस्सा बचाने का बीज बोना ही होगा। जैसे किसान बीज बचाता है, आदत डालिए। ये मत सोचिए कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, नहीं। आज 10,000 में से 100 रुपए नहीं बचा सकता, वो कल 1 लाख में से 1,000 भी नहीं बचा पाएगा। बचत करना कंजूसी नहीं है, बचत करना अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत और सुरक्षा कमाना है। जब आप पैसे को सम्मान देकर उसे बचाते हैं, तो पैसा भी आपका सम्मान करता है, आपके पास रुकना पसंद करता है। तो आज से अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ही सही रखना शुरू कीजिए। ये विवेक का बीज एक दिन समृद्धि का विशाल पेड़ बनेगा। अब चौथा और सबसे गहरा सिद्धांत बेटा, आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य हो कि पैसा खर्च करने के बाद मैं आपको कुछ देने के लिए कह रहा हूं। चौथा सिद्धांत है दान का चक्र। प्रकृति का नियम है कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, समृद्धि का भी यही नियम है। अगर आप उसे सिर्फ पकड़कर तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। समृद्धि को चलायमान रखना पड़ता है। आप कहेंगे बाबा जी पहले ही इतने खर्चे हो गए, अब दान कहां से करें? दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, किसी भूखे को अपनी थाली से एक रोटी देना दान है। किसी परेशान इंसान को रुककर 5 मिनट उसकी बात सुन लेना, ये समय का दान है। और बच्चे को प्यार से कुछ सिखा देना, यह ज्ञान का दान है। ठंड में किसी कांपते हुए गरीब को अपना पुराना स्वेटर दे देना, यह करुणा का दान है। जब आप खुले दिल से किसी को कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। और ये यूनिवर्स, ये कायनात आपकी इसी भावना को सच मानकर आपको और ज्यादा देती है ताकि आप और दे सकें। ये एक चक्र है, देने से कभी घटता नहीं बल्कि 1000 गुना होकर लौटता है। ये हैं वो 4 सिद्धांत। जो बचा है उसका शुक्राना, घर की जीवित लक्ष्मी का सम्मान, बचत रूपी विवेक का बीज बोना और दान का चक्र चलायमान रखना। दिवाली एक दिन का त्योहार था, लेकिन समृद्धि पूरे जीवन का उत्सव है। चिंता मत कीजिए कि क्या खर्च हो गया। विश्वास और इन सिद्धांतों के साथ अपने काम में लग जाइए। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए
और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है।